कुछ बातें कुछ गीत के साथ हाजिर हूं मैं राजुल। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में हम छोड़ने छूट जाने की बातें कर रहे हैं और साथ ही उन फिल्मों की बातें कर रहे हैं जो विदेशी शासन, भारत में विदेशी शासन के दौरान जन्मी हुई प्रेम कहानियों के बारे में है। कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनमें उस काल की कुछ मीठी मीठी प्रेम कहानियां हैं। तो एक सवाल है कि एक फिल्म है जिसमें कविराज और उनकी प्रेरणा की कहानी है। कविराज और उनकी प्रेरणा की कहानी है जो कि उनकी कल्पना है, लेकिन असल में वो कल्पना, वो प्रेरणा उन्हीं के पास, उन्हीं के साथ उनकी सहभागिनी है। बताइए वो कौन सी फिल्म है? अरे आज तो हमने सवाल से ही शुरू किया है। चलिए छोड़ते हैं इस रुख को और बात करते हैं छोड़ने और छूट जाने की। हमारे एक साथी लिखते हैं कि छोड़ने और छूट जाने दोनों में बहुत अंतर है। अपना कोई प्रिय का साथ जब छूट जाता है तो बहुत बुरा लगता है। जब किसी भी गलत बात, कोई चीज़ या बुरी आदत को छोड़ते हैं तो फिर मन को सुकून मिलता है, आत्मविश्वास प्रबल हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि जब कभी हमारे रिश्तेदार या प्यारा दोस्त हमसे छूट जाता है तो बहुत दर्द होता है। कभी कोई दर्द या मुसीबत से पीछा छूटता है तो काफ़ी सुकून मिलता है। ये तो सभी का सामान्य स्वभाव है, बिल्कुल है। और एक और साथी ने लिखा है कि जिंदगी में बहुत कुछ छूट जाता है, जैसे बचपन के दोस्त, पड़ोसी और भी लोग जो हमें जीवन की राहों में मिलते हैं फिर छूट जाते हैं। शायद इसी का नाम जिंदगी है। वैसे आपने सच कहा कि प्लेट में खाना उतना ही लो जितना खा सके, क्योंकि अन्न की बर्बादी पाप नहीं महापाप होता है। और उन वीर जवानों को शत शत नमन किया है जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी। और हमारे एक साथी हमसे जुड़े हैं मनीला फिलीपींस से और उन्होंने जय हिंद कहा है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। और एक और संदेश है जिसमें कहा है कि जीवन में खोना पाना निरंतर चलता रहता है। कभी कोई चीज़ प्राप्त होने पर जो खुशी मिलती है, जीवन में कुछ और ना कुछ लेना, ये आम बात हो गई है। मैंने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ खोया है। और आगे लिखते हैं कि आज ही के दिन देश छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इन्होंने उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी है जिन्होंने हंसते हुए खुद को कुर्बान किया था। तो छोड़ने और छुड़ाने की बातें तो हो गई हैं और एक सवाल भी हमने पूछ लिया है कि कविराज और उनकी प्रेरणा की कहानी किस फिल्म में है। उस फिल्म का नाम बताना है। वो प्रेरणा दरअसल उनकी यूं तो कल्पना है, लेकिन हर समय उनके साथ ही रहती है। अब ये गाना सुनिए और बताइए हमें कि इस गाने में जोगी से सवाल पूछती है नायिका कौन है और किसे जोगी कह रही हैं। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सतारे। तू तो अखियों से जाने जी की बत्तियां, तो से मिलना ही जुल्म भया रे। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे। देखी सावली सूरत ये नैना जुड़ाए, देखी सावली सूरत तेरी छब देखी जब तेरी छब देखी जब तेरे नैना जुड़ाए भई बिन कजराए कजरा रे। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सतारे। जाके पनघट पे बैठूं मैं, राधा दीवानी जाके पनघट पे बैठूं। बिन जल लिए चली आऊं, बिन जल लिए चली आऊं। राधा दीवानी मोहे अजब ये रोग लगा रे। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सतारे।
हमारे साथियों के जवाब तुरंत आ गए। ये फिल्म बंदिनी का गाना नूतन कह रही हैं जोगी अशोक कुमार को। बहुत खूब। और दूसरा सवाल जो हमने पूछा था, हमारे साथियों का जवाब आया नवरंग की बात हम कर रहे थे, जिसमें कविराज अपनी प्रेरणा के साथ रहते हैं हमेशा, और वो प्रेरणा और कल्पना है लेकिन फिर भी उनके साथ ही बनी रहती है। अब संदेशों की बात की जाए तो उससे पहले एक सवाल है, अभिनेता प्रदीप कुमार की पहली फिल्म कौन सी थी? आपको बताना है अभिनेता प्रदीप कुमार की पहली फिल्म कौन सी थी। और एक संदेश है कि ये जीवन अपनी गति से भागता दौड़ता रहता है, इसमें बहुत कुछ मिलता भी है, बहुत कुछ छूटता भी है, कुछ पाने की खुशी और कुछ छूटने का दुख भी होता है, पर कभी कभी अपना बहुत करीबी जब आपसे छूट जाता है, जिसकी कोई भरपाई नहीं, तो मिलने से ज्यादा छूटने का दुख हमेशा साथ रहता है। अगर आपको लगी हुई आदत अच्छी है, दूसरा संदेश है, तो आपको उसको हटाना नहीं है। लगी हुई आदत अगर खराब है तो आपको उनको मिटाना है, और वो आप अगर मन में ठान लें तो हटा सकते हैं। सबसे पहले बुरी आदत को आप हर रोज ये कहें कि आज से ये बुरा काम नहीं करेंगे, कल करेंगे, ऐसा हर रोज बोलना है। इस तरह आप उससे धीरे धीरे छुटकारा पा सकते हैं। ये छुटकारे की एक और उदाहरण है। अब एक संदेश और है, जीवन अनवरत चलता रहता है, इसमें कई संगी साथी छूटते रहते हैं और कई नए मिलते भी हैं। पुराने साथियों से बिछड़ने का जहां दुख होता है तो नए साथियों के मिलने की खुशी भी होती है। मुझे भी मेरी सेवानिवृत्ति पर बहुत दुख हुआ था, जब मुझे मेरे सहयोगियों और अपने स्कूली बच्चों से अलग होना पड़ा था। लेकिन फेसबुक विविध भारती से जुड़कर और सभी प्रिय उद्घोषक जी एवं अनेक श्रोताओं से मिलकर बहुत खुशी भी हुई। और इन्होंने उस गाने का जिक्र किया है, छोड़ आए हम वो गलियां। बहुत कुछ छूट जाता है जिंदगी में और बहुत कुछ हम अपने मन से छोड़ते हैं, लेकिन जब जिस पल में जो मिले वही जीना खुशी है, उसी में जीना खुशी है। चलिए इस गाने को सुनिए और बताइए कि किस फिल्म का गाना है। और एक सवाल तुमने आपसे और पूछा भी है ना, अभिनेता प्रदीप कुमार की पहली फिल्म। अलग अलग समय, अलग अलग देश काल में कुछ प्रेम कहानियों का जन्म हुआ और उन जन्म लेती कहानियों के बीच में अलग अलग पृष्ठभूमियां भी रही। लेकिन आज हम उस पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं जब भारत में विदेशी शासन था और उस दौरान कुछ प्रेम कहानियों के बारे में फिल्में बनाई गई। और हमारे साथियों ने तुरंत जवाब दिया। पहला सवाल था प्रदीप कुमार की पहली फिल्म कौन सी है? आनंद मठ बिल्कुल सही जवाब। और दूसरा ये फिल्म किसना का गाना भी आपने सुना था। संदेश है, जीवन में कुछ पाया है तो निश्चित है कुछ छूटना भी।
आज जो जीवन मिला है कल वो भी छूट जाएगा। ना हम कुछ लेकर आए थे ना ही कुछ लेकर जाएंगे। ये चीजों से रिश्तों से लगाव स्वाभाविक है, तो कुछ न कुछ छूते जाना भी लाजमी है। अच्छा तो यही है कि भावनात्मक अलगाव का गुण अपनाएं और जो वर्तमान में मिला है उसी में खुश रहें। अटैचमेंट से डिटैचमेंट के सिद्धांत पर सोचें, जितना अधिक जुड़ाव उतना अधिक दुख। एक और संदेश में कहा गया है, जीवन में जो हमें प्यारा है उसका हमसे छूटना, दूर जाना या बिछड़ना तय है। ये कुदरत का, प्रकृति का नियम है। हमारे रिश्ते एक ना एक दिन समय आने पर हमें छोड़कर चले जाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे पतझड़ में पत्ते पेड़ों से छूटकर गिरते हैं। बुरी आदतें छोड़ना जरूरी है, लेकिन जिंदगी में माँ बाप, भाई बेटा, बहन जैसे रिश्तों का छूटना बड़ा ही दुख देता है। कोई भी खूबसूरत रिश्ता जब छूटता है तो उससे दुख तो होता है। आज हम बात कर रहे हैं उन फिल्मों की जो प्रेम कहानियों पर फिल्माई गई हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इस गीत की तरफ। जरा सुनिए और बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है। जवाब आ गया। नवरंग फिल्म का गाना संध्या पर फिल्माया गया। हमारे एक साथी ने बताया है कि आज 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। जी हाँ, अगस्त क्रांति के नाम से मशहूर ये दिन, आज का दिन, खास दिन। और हम आज इसीलिए उन फिल्मों की बातें कर रहे हैं जो उस काल में जब विदेशी शासन था भारत में प्रेम कहानियों के बारे में बनी थी। एक और साथी हमारी कह रही हैं कि गदर की कहानी आपके विषय के अनुकूल है। फिल्म गदर का इन्होंने नाम लिया है। और एक संदेश है कि छूटना, जन्म हुआ, शैशव छूटा, बचपन छूटा, किशोरावस्था आई,
वो छूटी, जवानी आई, फिर उससे भी 20 साल बाद साथ छोड़ा और वो प्रौढ़ावस्था में गए। वो भी अब वो भी धीरे धीरे साथ छोड़ने लगी। तो आखिरी पड़ाव में ये सब छूटने का उदाहरण है। इंसान के कभी अपने साथ छोड़ जाते हैं, कभी हम छोड़ देते हैं। ये जीवन चक्र हमेशा चलता रहता है। बिल्कुल सही बात आपने कही है। छोड़ने और छूटने को लेकर आज हम यही बातें भी कर रहे हैं। एक और संदेश है, छोड़ना शब्द हमें जिंदगी की राह में दुश्वारियों का अंत कर सच्चे मार्गदर्शक के रूप में साथ चलती है। कभी कुछ छूट जाने पर भगवान को हम धन्यवाद देते हैं, तो कभी कुछ छूट जाने पर किस्मत को कोसते हैं। कभी किसी का साथ छूट जाता है तो कभी किसी का साथ छोड़ दिया जाता है। बहुरंगी दुनिया की ये अजीब विशेषताएं हैं और हम इसे साथ लेकर आगे बढ़ते जाते हैं। एक और संदेश है, कुछ छूट जाने का दर्द कसक के बाद भी जीवन अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है। भगवान श्री कृष्ण इसका उदाहरण है। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा जी मिले वो भी छूटे, संगी साथी छूटे, फिर श्री राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। क्या बात है। खुशी और मुस्कुराहटों का एक संदेश जो है वो कई बार जब मौसम खूबसूरत हो तब भी मिलता है और जब अपने साथ हो तब भी मिलता है। तो जरा ये गाना सुनिए, 1942 अ लव स्टोरी। अनिल कपूर और मनीषा कोइराला की इस फिल्म में एक प्रेम त्रिकोण भी है। प्रेम त्रिकोण वाला जो एंगल है वो किस अभिनेता ने निभाया है, आपको ये बताना है। रिम झिम रुम झुम भीगी भीगी रुत में तुम चलते हैं। बजता है जल तरंग टीम की छत पे जब मोतियों जैसा जल बरसे। बूंदों की ये झड़ी लाई है वो घड़ी जिसके लिए हम तरसे। बजता है जल तरंग टीम की छत पे जब मोतियों जैसा जल बरसे। बूंदों की ये झड़ी लाई है वो घड़ी जिसके लिए हम तरसे। रिमझिम रिमझिम रुमझुम भीगी भीगी रुत में तुम चलते हैं। बादल की चादरें ओढ़े है वादियाँ, सारी दिशाएं सोई है। सपनों के गाँव में भीगी सी छाँव में दो आत्माएं खोई है। ओ बादल की चादरें ओढ़े है वादियाँ, सारी दिशाएं सोई है। सपनों के गाँव में भीगी सी छाँव में दो आत्माएं खोई है। रिम झिम ला ला रुम
चलते हैं रिमझिम 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 रुमझुम 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 भीगी भीगी रुत में भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम चलते चलते हैं। 1942 अ लव स्टोरी। इस फिल्म में मनीषा कोइराला अनिल कपूर के साथ तीसरा कोण थे जैकी श्रॉफ। चलिए अब संदेशों का रुख किया जाए। लिखते हैं हमारे एक साथी, कोई छूट गया इसका एहसास हमें तब होता है जब वो नहीं लौटता, उसके बाद फिर खामोशी ही रह जाती है। एक और संदेश है, मेरे मायके के घर छूटा, वहाँ भरा पूरा घर था, फिर ससुराल का घर भी छूटा, वहाँ भी भरा पूरा घर था। हम लोग दूसरे फ्लैट में शिफ्ट कर गए, अब ये दोनों घर भी छूट गए, वहाँ पर दूसरी बिल्डिंग बन गई, अब केवल उन घरों की यादें ही रह गई हैं, कुछ तस्वीरों में, कुछ दिल में। सच है, जो छूट जाता है अगर वो दिल के पास होता है तो उसकी यादें दिल जरूर संजो लेता है। एक और संदेश है, मुझे खुशी होगी अगर प्रतिदेव का टीवी ओटीटी पर फिल्में सीरीज देखना छूट जाए। मन में यही चलता है, आखिर कोई इंसान किसी काम को लगातार प्रतिदिन कैसे कर सकता है, क्या उन्हें बोरियत नहीं होती? मेरी तो एक फिल्म ही महीने भर में पूरी होती है। हाँ, छूटने की कई बार छुटवाने की भी कोशिश करनी चाहिए, छोड़ने और छूट लेने के साथ साथ। एक और संदेश है, छूटी हुई वस्तु का दुख उतना नहीं होता, लेकिन छूटे हुए या छोड़े हुए लोगों का दुख ज्यादा होता है। दिल दुखी तो होता है, लेकिन हमारे वश में कुछ नहीं होता। पाना और छोड़ना जीवन का क्रम है, समझौता करके जिए। चलिए अब जरा ये गाना सुनिए और बताइए किस फिल्म का है और इस फिल्म के नायक नायिका कौन है। झिंग चक झिंग चक झिंग चकाचक प्यार करो भाई प्यार करो। झिंग चक झिंग चकाचक प्यार करो भाई प्यार करो। आई सुहानी रात सुनो जी बात, हाथ में हाथ किसी का लेकर अखियां चार करो भाई प्यार करो। झिंग चक झिंग चकाचक 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 प्यार करो भाई प्यार करो। बड़े पुराने लोग ये हमको कह गए बात अनूठी, दिल से दिल का प्यार है सच्चा और बात सब झूठी रे भाई, और बात सब झूठी। 4 दिनों की रात चांदनी साथ कामनी मन लुबामनी, मत इसको बेकार करो बेकार करो। झिंग चक चकाचक 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 प्यार करो भाई प्यार करो। सुनो जी सरकार, सुनो जी सरकार, नहीं बेकार हमसे तकरार करो, हम जवान तुम बूढ़े कहते प्यार करो जी प्यार करो, क्या खाक प्यार करें बे। झिंग चक चकाचक 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 प्यार करो भाई प्यार करो। आई सुहानी रात सुनो जी बात, हाथ में हाथ किसी का लेकर अखियां चार करो भाई प्यार करो। झिंग चक चकाचक 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 प्यार करो भाई प्यार करो। जयपुर के बाजार में लंबी बड़ी खजूर, चढ़े तो चाखे चाशनी, चुए तो चकनाचूर। खो हर अदा मस्ताना सर से पांव तक छाई हुई, उफ तेरी काफिर जवानी जोश पर आई हुई। वही 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 सुभान अल्लाह। ओ तेरा जवाब नहीं। है गजब के गुलाबी ये गाल तेरे, हैं घटाओं से उड़ते ये बाल तेरे, क्या नखरे दिखाते कमाल तेरे,
ओ तेरी पतली कमर का जवाब नहीं हो, तेरी पतली कमर का जवाब नहीं, तेरी पतली कमर का जवाब नहीं, तेरी पतली कमर का जवाब नहीं। एक तरफ है तिरछी नजर और एक तरफ है पतली कमर, बाज बराबर लगी हुई, ना इधर कसर ना उधर कसर। प्यार करो भाई प्यार करो। हमारे साथियों ने जवाब दिया फिल्म लाल किला का गाना 1961 की फिल्म, और रफ़ी साहब और शमशाद बेगम की आवाज़ें इस गाने में आपने सुनी। अब संदेशों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे बातें छोड़ने पर हैं, और उम्र के साथ जो छूटा है उसकी बातें कही हैं हमारे साथियों ने। मासूम सुंदर बचपन छूट गया, बचपन को सुहाना बनाने वाले माता पिता छूट गए, उम्र भर साथ देने वाला जीवन साथी छूट गया। इस बात की कसक मन को सताती है। कोई भी चीज छूट जाती है तो उसकी कीमत तीव्रता से उजागर होती है। इसलिए अब जो भी मेरे पास है उसकी तरफ सकारात्मक भाव से देखती हूँ, खुशी से जीवन बिताती हूँ। बहुत खूब। एक और संदेश है, छोड़ना और छूट जाना दोनों के अलग अलग पहलू होते हैं। जहाँ कुछ आत्मीयजन, कुछ यादें, मित्र, साथी समय के साथ भले ही छूट जाते हैं, लेकिन उनके अंतर मन से जुड़ी उम्मीद की एक महीन डोरी जीवन भर के लिए एक दूसरे को बांधे रखती है। वहीं कुछ बुरी आदतों को हम समय रहते छोड़ देना ही बेहतर होता है। अपनों की खुशी के लिए स्वयं को कुछ छोड़ना भी पड़े तो छोड़ दीजिए, क्योंकि खुशियां देने के लिए पाने से ज्यादा छोड़ने पर मुझे विश्वास है। और 2 पंक्तियां लिखी हैं इन्होंने, रिवायतें बदल गई अब तो बिछड़ने की, अब तो साथ में रहकर भी लोग छूट जाते हैं। बहुत खूब। छोड़ने और छूटने की जब बातें हम करते हैं तो अक्सर उस तरफ भी गौर कीजिए जब साथ रहते हुए भी कोई आपके साथ ना हो, या पास रहते हुए भी कोई चीज आपके पास ना हो। ये खास तौर से तब होता है जब हम ऐसी मनस्थिति में होते हैं कि जो पास की चीज है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। चलिए अब गाने की तरफ बढ़ा जाए। इस गाने को सुनिए, प्रेम कहानी फिल्म का गाना है। ये गाना सुनिए और बताइए कि ये गाना किन पर फिल्माया गया है और इस फिल्म में पुलिस ऑफिसर की भूमिका किन्होंने निभाई थी। कहा आपका ये वजह ही सही कि हम बेकदर बेवफा ही सही, बड़े शौक से जाइए छोड़कर, मगर सहने गुलशन से यूं तोड़कर, फूल आहिस्ता फेंको, फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं, फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। वैसे भी तो ये बदकिस्मत नोक पे कांटों की सोते हैं, फूल आहिस्ता आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं, फूल आहिस्ता फेंको।
को बाग की सैर में जो लग जाए कांटा कोई पैर में, खफा हुस्न फूलों से हो किस लिए, ये मासूम है बेखता इसलिए, बेखता इसलिए। फूल आहिस्ता आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं, ये करें कि कैसे घायल, ये तो खुद घायल होते हैं। फूल आहिस्ता फेंको। हजारों सवालों का है एक जवाब, परे बेनजर ये न हो ए जनाब, ये न हो ए जनाब। फूल आहिस्ता आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं, सच से कहते हैं शबनम फूल के आंसू होते हैं। फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं, फूल आहिस्ता फेंको। प्रेम कहानी फिल्म का ये गाना, और इस फिल्म में अभिनेता शशि कपूर ने पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई थी, और ये गाना राजेश खन्ना, मुमताज और शशि कपूर पर फिल्माया गया है। चलिए अब अगला गाना, लेकिन उसके पहले संदेश है। इस अनिश्चित जगत में कुछ ना कुछ छूटता रहता है और कुछ ना कुछ ग्रहण होता ही रहता है। एक सांस भी ग्रहण करते हैं तो एक को छोड़ना ही पड़ता है। जो आए उसका स्वागत और जो आए उसका धन्यवाद करते हैं तो जीना सरल होता है। सब कुछ लयबद्ध चलता ही रहता है। हमारा विविध भारती ने भी बहुत कुछ छोड़ा और बहुत कुछ नया ग्रहण भी किया। हम श्रोता परिवार हैं जो हर हाल में खुश और शुक्रानों से ही रहते हैं और इसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ये वादा करते हैं। क्या बात है। एक और संदेश है, लिखा है कि सच पूछा जाए तो जीवन एक आकांक्षा है, उसका ध्येय पूर्णता के लिए प्रयास करना है। जो आत्मसिद्धि ही है, उसी ध्येय की प्राप्ति के लिए हमारे चारों ओर जो दिखाई देता है अथवा घटित हो रहा है, सब अनिश्चित, अनित्य, अनन्य और अतुलनीय है। और हम अगर इस खोज में क्रोध, स्वार्थ, घृणा, अहंकार आदि विकार स्वभावतः छोड़ते जाते हैं तो अवश्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभिमुख हो सकते हैं, जो आपको बाह्य और आंतरिक रूप से असीम विस्तार वाले तारों भरे आकाश की भांति अनुपम जीवन की ओर अग्रसर कर सकता है। बहुत खूबसूरत। तो चलिए अब अगला गाना, इस गाने को सुनिए और बताइए ये किस फिल्म का गाना है। राजा की
जवाब हमारे साथियों का आ गया 1947 अर्थ 1947 अर्थ का ये गाना साधना सरगम की आवाज में आपने सुना। और संदेशों की बात करें तो एक संदेश है, जब से मोबाइल परिवार के हर सदस्य के हाथ तक पहुंच गया है तब से सब साथ रहते हैं, साथ में बैठते नहीं। हमने बात कही थी ना कि साथ होते हुए भी साथ छूटा सा लगता है, कुछ ऐसी इसी बात पर इनकी ये प्रतिक्रिया आई है। एक और संदेश है, उम्र के साथ सुंदरता भी छूट जाती है, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, सजीव या निर्जीव। वाकई छूटना जीवन का क्रम है, लेकिन छूटकर उस छोड़ी हुए स्थान को किसी सकारात्मक विचार से, किसी सकारात्मक भाव से भर देना, ये इंसान की विशेषता है। तो चलिए अब जरा अगला गाना सुना जाए। ये उस फिल्म का गाना है जो भारत में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक प्रेम कहानी पर फिल्माई गई थी ये फिल्म, और बहुत मशहूर वो कहानी थी। अगर याद हो तो लेखक का नाम बताएं। और ये कहानी इस पर ये जब फिल्म बनी थी तो उसमें सुनील दत्त साहब नजर आए थे। अब ये बताइए कि उनके साथ कौन सी अभिनेत्री थी और इस फिल्म के संगीतकार कौन हैं? हमारे साथियों के जवाब आ गए। ये लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था, उसी पर यह फिल्म बनी थी। और इस फिल्म में नंदा ने भूमिका निभाई थी
सुनील दत्त साहब के साथ, और संगीत सलील चौधरी का था। अब अगर हम छूटने और छोड़ जाने की बात करते हैं तो एक संदेश ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, उम्र के हम उस पड़ाव पर पहुंच गए जहां पर हमारी यादें सिमटी जा रही हैं। पहले बचपन बीता और अब जवानी में कदम रख चुके हैं, यानी छूटने का ये क्रम हमेशा ही चलता रहता है। वैसे अगर हम अपने मन से कुछ छोड़ते हैं तो उसको छोड़ने की बात याद भी नहीं रहती, लेकिन हाँ, कभी कभी जब अपने संतुलन की, अपने ऊपर नियंत्रण की बात हम करते हैं तो उस छोड़ने की याद आती है। ऐसी अगर कोई बात आपके साथ घटी हो, कोई आदत छूटी हो ऐसी जो बड़े लंबे समय तक आपको परेशान करती रही हो, तो उसके बारे में भी हमें बताएं। चलिए अब ये गाना सुनते हैं और बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है। और छोरी मान भी ले बात मोरी, मैंने प्यार तुझसे है किया, हो तेरे बिन मैं जिया तो क्या जिया, हो तेरे नैनों में ये जो काजल है, सपनों का बादल है, मन तेरे ही कारण पागल है, ओ गोरिया मन में एक हलचल है, मैं न भूलूंगी ये वो पल है, सावरिया mouths like offering a kiss. No drop of rain, no glowing flame has ever been so pure. If being in love can feel like this, then I'm in love for sure. मोरे मन में थी जो बात छुपी आई है जवान पर, मोरे दिल में कहीं एक तीर जो था आया है कमान पर। सुन सुन रे सजन रही जन्म जन्म हम प्रेम नगर के पासी, थामे थामे हाथ रहे साथ साथ कभी दूरी हो नजर आती। चलूं मैं संग संग तेरी राह में, बस तेरी चाह में हो रे छोरे, ओ रे छोरी
महका रंग दहका मुझे तू गुलाब सी लागे। जो है ये निखार और ये सिंगार तो क्यों ना काम न जागे। तेरा उजला उजला जो रूप है यौवन की धूप है। छोरी छोरी गोरिया फिल्म लगान का गाना हमारे साथियों ने बताया आमिर खान और ग्रेसी सिंह इस फिल्म में थे। अब संदेश एक है, लिखती हैं छूटना यानी किसी प्रिय वस्तु का बिछो। छूट ट्रेन भी जाती है, आजकल तो मोबाइल भी हो सकता है, और मोबाइल अगर छूट जाए तो इससे बड़ा दुख कुछ हो ही नहीं सकता। छूट लेने का तात्पर्य अपनी जिंदगी का मनमाने ढंग से, अपनी आजादी से जिंदगी को जीने का जो तरीका होता है। और आर्थिक वाली छूट मिल जाए तो सोने पर सुहागा। तब तो लगता है कि क्या क्या हम इस छूट का फायदा उठा लें, कैसे उठा लें। बिल्कुल सही बात। पर कुछ भी छूट लेना या छूटना, सोच लीजिए अति कोई भी चीज की बड़ी दुखदाई हो जाती है। इन्होंने छूटने का बड़ा सुंदर ही प्रयोग किया है। बहुत बहुत खूबसूरत संदेश है। अगला संदेश है, जीवन का कैटलॉग बहुत विस्तृत है। कोई इंसान जिसे हम बहुत चाहते हैं उसका साथ छूट जाए, उस दुख को व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। वही अपनी कोई प्रिय वस्तु किसी की खातिर छोड़नी पड़े, उसमें देने और लेने वालों के बीच में छिपा है आपसी प्रेम। छोड़ना बहुत नाजुक मसला है, इसमें सुख दुख दोनों समाहित हैं और ये जीवन का जरूरी क्रम भी है। हमें बस एक चीज कभी नहीं छोड़नी चाहिए, अपने होठों पर खिलने वाली मुस्कान। बहुत सुंदर। कुछ चीजें कतई नहीं छोड़नी चाहिए और बिल्कुल हृदय से लगाकर रखनी चाहिए। चलिए अब जरा इस गाने का रुख किया जाए, जरा सुनिए और बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है। तुम तररर तुम तरम, तुम तररर तुम तरम, तुम तरम तरम। दुनिया के हालात धर्म पर अपना एक करम। चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू मैं लाई मजेदार। चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार। चना जोर गरम। मेरा चना बना है आला, जिसमें डाला गरम मसाला। इसको खाएगा दिल वाला, चना जोर गरम। मेरा चना खा गया गोरा, मेरा चना खा गया गोरा। खा के बन गया तगड़ा घोड़ा, मैंने पकड़ के उसे मरोड़ा। मार के टंगड़ी उसको तोड़ा। चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार। चना जोर गरम। शराबी चने की आँख
इसका कोई नहीं जवाबी, इसका कोई नहीं जवाबी, जैसे कोई कुड़ी पंजाबी, जैसे कोई कुड़ी पंजाबी। नाचे छलन छलन, नाचे छलन छलन, कोठे चढ़ के तेनू पुकारा, सुन ले मेरे बलम, चना जोर गरम, चना जोर गरम, बाबू मैं लाई मजेदार, चना जोर गरम। मेरा चना खा गए गोरे गोरे, मेरा चना खा गए गोरे, ओ गोरे जो गिनती में है थोड़े, ओ फिर भी मारे हमको कोड़े, फिर भी मारे हमको कोड़े। तुम तरम तरम, तुम तरम तरम, लाखों कोड़े टूटे फिर भी टूटा ना दमखम, चना जोर गरम, चना जोर गरम, बाबू मैं लाया। लाखों कोड़े टूटे फिर भी टूटा ना दमखम। इस दमखम के साथ आज़ादी के मतवालों ने शुरू किए तमाम आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम की ये आंदोलन अपने लक्ष्य तक पहुंचे और आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। उन सभी महान सेनानियों को शत शत नमन। ऐसा संदेश हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और जो आदत की बात हमने कही थी, तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेरी सबसे पुरानी और सबसे प्रिय आदत है विविध भारती सुनना, और इस आदत को कभी भी छोड़ना ही नहीं चाहूंगा। ये मेरे लिए एक दवा है, या यूं समझिए कि एक नशा है। और एक और साथी ने लिखा है कि मैं सुबह ऑफिस जाते वक्त ड्यूटी पर थोड़ा लेट हो जाता था, लेकिन अब ऑफिस का समय छूट जाता था, लेकिन अब इन्होंने अपनी आदत बदल ली है और सब इनकी तारीफ करते हैं। तो चलिए, आज छोड़ने और छूटने के बहाने बहुत सारी बातें हुई। अब कार्यक्रम को यहीं पर विराम दे रहे हैं। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।